Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you're fine and doing well. Your major course in painting is thesis, for which the course code is FINE 4125. This is your lecture number 24, and I am Sana Arslan from University of Education Lower Mart campus. This lecture is about the techniques of creating op art illusions. As you know that I have also discussed with you about the op art and illusions in the previous lecture, and today I will discuss about the techniques of how to create these illusions. First of all, come to your course outline, that is, thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be free to choose any topic of painting. The student will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. तो सबसे पहले ये कि आपका जो थीसिस है वो एक सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वर्क होगा, वो आपका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वर्क होना चाहिए. आप कोई भी टॉपिक चूज़ करने के लिए फ्री हैं. यू विल एक्सप्लेन एंड डिफेंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड द प्रोसेस ऑफ योर मेजर थीसिस वर्क, और इसके अलावा आपने जो अपना प्रोजेक्ट आउटकम होगा उसको भी एक्सप्लेन करना है. जो आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसके अंदर आपकी पेंटिंग्स आ जाएंगी. उसके अलावा जो रेलिवेंट मटेरियल है, आप कैनवस पे काम कर रहे हैं, बोर्ड पे काम कर रहे हैं, ऑयल पेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मिक्स मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ आपकी एक्सप्लेनेशन एंड डिफेंड ऑफ योर कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क्स. So here you can see some of the op art images which are created by using different kind of techniques. Here you can see 6 different techniques from which number 1 is blobs, second checkerboard, third is tunnel, 4 is a star, 5 is cuboid, और जो 6 है उसको अमूमन जो है वो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है. So I will tell you that how these different images have been created, and it will add to your knowledge about the illusions, and it will also tell you about the techniques, that how such kind of things can be created easily, how such kind of patterns can be created easily in the paintings. So let's come to the technique number 1, that is about op art shading blobs. तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ शेडिंग ब्लॉब्स नज़र आ रही है, और लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे कि किस तरह से इनिशियली एक ड्राइंग स्टार्ट की जाती है ब्लॉब्स के हवाले से. सो यहाँ पर कर्व लाइंस के साथ एक पैटर्न बनाया गया है जो कहीं से नैरो है और कहीं से जो है वो ब्रॉड है. सो उसके बाद सेकंड पे आपने ये करना है कि अगर आप इन टेक्निक्स को ट्राई कर रहे हैं, दैट हाउ यू कैन learn about such techniques and how you can practice them. So if you are trying to do that, so आपने इन ब्लॉब्स को एक दफ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक बना ली अपनी लाइंस, वेवी लाइंस. उसके बाद आपने सेंटर में से इसको हाफ कर देना है, अगैन विद द हेल्प ऑफ अ वेवी लाइन. हॉरिजॉन्टली आपने इसको सेंटर में से करना है हाफ, और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसके अंदर जो ब्लॉब्स क्रिएट करने हैं, आपने ऊपर डाउन, ऊपर आपने अपवर्ड कर्व्स बनाने हैं और नीचे की जानिब आप डाउनवर्ड कर्व्स को बनाएंगे. सो आई रिपीट, यूज़ ब्लैक कलर्ड पेंसिल इफ़ यू वांट. सो ड्रॉ अपवर्ड कर्व्स अबव द मिडल वेव, ड्रॉ डाउनवर्ड कर्व्स बिलो द मिडल वेव, कंप्लीट द एंटायर सेक्शन. और इसी तरह से कंप्लीट इसको करते जाएं. कहीं पे आपने इसको थिन बनाने हैं, कहीं थिक बनाने हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम. इस तरह से आप एक पैटर्न क्रिएट कर लेंगे जो तकरीबन इस तरह का होगा. कंप्लीट द एंटायर डिज़ाइन, रेज द अक्रॉस वेव. अब इसके बाद आपने एंड में ये करना है, जो आपने अक्रॉस वेव बनाई हुई थी इसके अंदर सेंटर में, उसको आपने रेज कर देना है. ठीक है, तो जो एंड है प्रोडक्ट वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी. उसके बाद आपने जो है वो जो भी आप ग्रुप ऑफ कलर्स, किसी भी ग्रुप ऑफ कलर्स को लिया जा सकता है, और उसके साथ इसमें साइडों पे अगर डार्क किया जाए और सेंटर से इसको लाइट किया जाए तो उससे भी एक अच्छा 3D इफ़ेक्ट आता है. प्रेस हार्डर इन द कॉर्नर्स एंड एज यू गेट नियर द टॉप ऑफ ईच बम्प गेट लाइटर एंड लाइटर. So here you can see that some more colors have been added, and with help of these colors a beautiful design, a beautiful pattern has been created with the help of a very simple wavy lines and some blobs. So here's the technique number 2, which is about op art checkerboard. Use a compass to draw 3 or 4 circles. So सबसे पहले आपने एक 3 या 4 सर्कल्स बना लेने हैं, और जिस तरह से यहाँ पे भी आप सेंटर में सर्कल्स को देख सकते हैं. Use a ruler to draw vertical lines and horizontal lines, and after doing that you have to draw the vertical and horizontal lines
Trace everything with a colored pencil. Color in the whole picture with alternating colors. तो एक दफ़ा आप इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपने इसको alternating colors में पेंट कर लेना है. How? I will show you that this is the first step that you have to make the circles. This is the second step when you have to make the vertical lines. Now add the horizontal lines. And here you can start by using the alternating colors. Here the colors which are being used are green and pink and alternatively इनको इस्तेमाल किया गया है. और अगर इनको सिर्फ आप स्क्वायर्स में इस्तेमाल होता हुआ देखें तो उसके बाद आप नोट कीजिएगा कि जहाँ पे भी ब्लॉक हो रहा है स्क्वायर उसको वहीं पे कलर को ख़त्म कर दिया गया है और आगे चाहे छोटा सा पार्ट है उसको ऑल्टरनेट कलर में पेंट किया जाएगा. सो ऐसा करने से जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो तकरीबन इस तरह की होगी. सो ड्राइंग अ होल एंड एनामॉर्फिक इल्यूजन से रिलेटेड अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 यूट्यूब के लिंक्स मैंने शेयर किए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा. उसमें बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो होल को ड्रॉ करने के बारे में जो है वो गाइड किया गया है. और उसके अलावा आपको नीचे एक सोर्स भी नज़र आ रहा होगा. और इन यूट्यूब के लिंक्स के अंदर आप जो है वो मज़ीद जान सकते हैं कि किस तरह से इल्यूजन को क्रिएट किया जाता है. सो होपफुली आपको अभी तक का लेक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा. मैं मज़ीद आपसे जो वो टेक्निक्स को डिस्कस करूँगी और उन टेक्निक्स के साथ जो है वो आप मज़ीद सीख सकेंगे कि किस किस तरह से इल्यूजन्स को क्रिएट किया जा सकता है. बट एनीवेज एज यू आर वर्किंग ऑन योर थीसिस so you have to use your personal whatsoever things you want to use in your independent creative works. These are just to enhance your abilities and to tell you about the different techniques which are used to create the paintings. So best of luck for the work. Stay blessed. So here you can see some of the glimpses from those links कि किस तरह से लाइंस का इस्तेमाल किया जाएगा. ऊपर से ब्रॉडर लाइंस हैं और नीचे जाते जाते नैरो होती जा रही हैं. तो इन नैरो लाइंस के साथ काम करते हुए अगर आगे चलें इस पैटर्न के साथ सारी लाइंस लगाने के बाद इसमें सर्कल को ड्रॉ करना है. पहले सर्कल्स की लाइन डिफ़ाइन कर लीजिए और उन लाइंस को डिफ़ाइन करने के बाद उनको कंप्लीट सर्कल की शक्ल दी जाएगी. सर्कल्स कंप्लीट करने के बाद ऑल्टरनेट जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उनको डार्क कलर के साथ कलर कर देना है, मतलब ब्लैक कर देना है. ऑल्टरनेट रेक्टेंगल्स को ब्लैक कर देना है तो ऑल्टरनेट रेक्टेंगल्स वाइट भी रह जाएंगे. इस तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद आखिर में जो अंदर का एरिया है उसको शेड किया जाएगा. अंदर का एरिया शेडिंग के साथ डार्क कर दें और आहिस्ता आहिस्ता इस शेडिंग को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं. इस शेडिंग के ऊपर की तरफ बढ़ने से एक इल्यूजन की कैफियत नुमाया हो जाएगी और कुछ इस तरह का जो है वो इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके पेपर के ऊपर.